नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब तक चुनाव सामने आ गए हैं, वर्किंग बोर्ड सिर्फ 5 महीने का ही रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर बीजेपी ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। इससे ये पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं। नहीं तो आधे आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। जी गुड आफ्टरनून भाई। भाई जी सर। हेलो जी। गुड आफ्टरनून भाई। भाई जी सर। हेलो जी। गुड आफ्टरनून भाई। भाई जी सर। हेलो जी। और युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने में अब खेल विभाग तैयारी कराएगा, जिसे लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते हैं, और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ें, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। रामनगर के कोसी रोड और आसपास के इलाकों में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के कारण स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण की वजह से स्कूल बसों को आवागमन में दिक्कतें होने के कारण बच्चे समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाल ही में इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बच्चों की परेशानी स्पष्ट दिखाई दी। वीडियो सामने आते प्रशासन हरकत में आ कोसी रोड और भवानीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ स्थानों पर लोग दोबारा कब्जा कर लेते हैं।
देखिए, कल हमारा अभियान फिर चलाया गया था रविवार के दिन में। ये संज्ञान में पिछले दिनों आया था कि बीच में काफ़ी गाड़ियाँ लगने से जो है अतिक्रमण काफ़ी फिर से बढ़ गया है। और चूँकि हमने पहले से भी अतिक्रमण काफ़ी अभियान चलाए हैं, इसमें अतिक्रमण को काफ़ी हटाया भी था। कालांतर में कुछ समय तक वो सही भी रहा, लेकिन विगत दिनों से कुछ सूचनाएँ फिर इस प्रकार से आ रही हैं, कुछ लोगों के अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुनः अपनी दुकानों को या गाड़ियों को अपने आगे बढ़ा करके फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसलिए कल रविवार को भी एक बार अतिक्रमण अभियान चलाया गया था टीम के द्वारा, और ये अभियान फिर से अब संचालित किया जाएगा लगातार डेली बाय डेली। आपको बता दें कि ऑफलाइन खाद्य सामग्री बंद कर दी गई है और वहीं इस खाद्यान्न विभाग के द्वारा केवाईसी कराई जा रही है, जिसको लेकर रेखा वर्मा ने कहा है कि राशन कार्ड धारकों की इस समय केवाईसी चल रही है। ऑनलाइन राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा, जिसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। राशन डीलर वैसे तो मना नहीं करेगा किसी को राशन देने के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में ये चल रहा है सरकार के आदेशानुसार कि बिना बायोमेट्रिक के किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो है फिंगर का ऑप्शन, दूसरा है आइरिश का ऑप्शन और तीसरा है ओटीपी का ऑप्शन। इन तीनों आधार पे राशन दिया जाएगा। अभी हमारे पास ऑफलाइन राशन वितरण का कोई आदेश नहीं है, बिना बायोमेट्रिक को किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, वर्तमान में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी चल रही है, जिसमें राशन कार्ड में जितनी भी यूनिटें दर्ज है उन सभी का कोटे के आपका जो राशन कार्ड डीलर है या नजदीक में जो भी डीलर है उसके पास जाके केवाईसी करनी बहुत जरूरी है और ये 30 नवंबर से पहले होनी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 57 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों का संबंधित विभागों को भेजा गया है। आज 57 शिकायतें इस आज की जनता दिवस में दर्ज हुई हैं, जिसमें 32 शिकायतों का समाधान मौके पे किया गया है। शेष शिकायतों को जांच के लिए या जैसी आवश्यकता थी उसके साथ रिफर किया गया है। सर, किस तरह की जन सुनवाई लगातार होती है? शिकायतें अलग अलग तरह की थी, जिससे कुछ जगह पैमाइश की शिकायत है, दूसरी जगह पे अतिक्रमण की शिकायत है, कुछ जगह पर विद्युत को लेकर के और पेयजल को लेकर शिकायत है और जोहड़ में अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें आई हुई हैं। लहर रहती है कि जो भी शिकायतें हमारी 36 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है और जिन विभागों की शिकायतें सबसे ज़्यादा अभी पेंडेंसी में चल रही हैं उनको तत्काल निवारण किया जाए और शिकायतों की संख्या जो जन शिकायतें आ रही हैं उसको समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। कुछ जगह ये पाया गया है कि 180 दिन से भी ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं, तो उस पर जो है प्रतिकूल संज्ञान लिया गया है। सुरनगरी नैनीताल के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा राजकीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना। डॉक्टर सुनीता टमटा ने बंद पड़े सिटी स्कैन ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद 1 हफ्ते के भीतर ठीक किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसे दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करे, उसके बाद वो पीजी करने जाए। ये पॉलिसी बनेगी जो कि कैबिनेट से पास होगा, क्योंकि उसमें बिना कैबिनेट से पास हम नहीं कर सकते, तो ये आप पास करवाने का हमारा एक प्राविधान है। दूसरा देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की हम कह सकते हैं 50% हमारे राज्य में कमी है। वो आपको पता ही है कि मेन प्रॉब्लम जो आप आए दिन देख रहे होंगे कि इधर हड़ताल उधर हड़ताल, ये मेन विशेषज्ञों का ही हमारा रोल है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि लगभग 100 विशेषज्ञ पर ईयर मिल रहे हैं और कम से कम 400-500 हमारे विशेषज्ञ जा रहे हैं बनने के लिए जो MBBS। तो नेचुरली हमारे 4-5 साल के लिए कमी है, लेकिन उसमें भी सरकार ने 2-3 पॉलिसी बनाई है, 2-3 अमेंडमेंट किया है, जैसे कि 60 से 65 साल विशेषज्ञ की एज कर दी है, 1 साल हो गया है, तो उससे भी हमको विशेषज्ञ मिलेंगे। और साथ में संविदा NHM से भी हमको प्राविधान रखने के लिए बोला है, जो कि हमारे भी 34 विशेषज्ञ हमने रखे हुए हैं NHM से। और साथ में यू कोड वी पे भी एक हमारी योजना चल रही है NHM के तरफ, उसमें भी 35 विशेषज्ञ इस बार मतलब इधर 2 सालों में हमने हायर करे हैं। अब हमको थोड़ा विशेषज्ञों के लिए हमें सफ़र करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने ये पॉलिसी।
रामनगर के सल्ट क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और समर्थकों ने आम डंडा के पास नेशनल हाईवे 309 पर अचानक सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा पारित टेंडर के बाद ठेकेदार ने शहर के प्रवेश बिंदुओं पर अपराधी प्रवृत्ति के युवकों को तैनात कर दिया, जो कॉमर्शियल वाहनों से 50 से 300 तक जबरन वसूली कर रहे बस संचालकों में 500 तक मांगे जाने का आरोप है। नारायण रावत ने कहा कि पैसा न देने पर वाहन चालकों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने टेंडर निरस्त करने और नेशनल हाईवे पर वसूली बंद करने की मांग की है। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही ईओ के मौके पर भेजकर आम जाम खुलवाया गया। नगर पालिका से प्रवेश शुल्क से जुड़ी पूरी फाइल तलब की गई। तत्काल उसको लिया जाए और उस पे जो है देखिए, जो पूरा मामला है ये नगर पालिका रामनगर द्वारा जो अभी नया टेंडर हुआ है, इस टेंडर में जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है उस ठेकेदार की जो पूरे गुंडागर्दी और अवैध वसूली का जो चल रहा है, ये काफ़ी एक तारीख से लोगों की शिकायत है। 1 तारीख को एक हमारे सल्ट का एक लड़का है, उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी, उसमें बच्चे भी थे उसके, और उसको डरा धमका गया कि वो लड़का अकेला था इसलिए पहाड़ को चला गया। और अभी 2-3 गाड़ी वालों की अभी वीडियो भी उनके साथ जो बदतमीजी हुई है। और नगर पालिका का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है, सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जो NH में जा करके आप अवैध वसूली करें। भाई, आपको पहले तो अड्डा शुल्क था, आपने अड्डा शुल्क को जो है आप प्रवेश शुल्क में तब्दील कर दिया। गाड़ी अगर यहाँ से रामनगर से काशीपुर पीरमदारा जा रही है, पीरमदारा से वापस जा रही है, एक चुंगी आपका वो आमडंडा में देगा और वहाँ से वापस आएगा तो एक चुंगी वहाँ से वो वापस देगा। तो एक दिन में 200 रुपये लिए जा रहे हैं एक गाड़ी वाले से, और डंपर वाले से 300 रुपये, बस वाले से 500 रुपये, और जितने भी बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ भी, यहाँ तक कि उनके साथ भी लूटपाट हो रही है। अभी यहाँ पे कोई लोग बता रहे थे कि हरियाणा से कोई पर्यटक यहाँ आया था और उसके साथ इस तरीके से अमान्य व्यवहार हुआ, तो उन्होंने साफ कहा कि अगली बार से हम आपके यहाँ पर्यटक नहीं लेके आएंगे। आमडंडा के समीप के स्थान पर जो है जाम को लगाया गया था, जिसमें ईओ नगर पालिका को वहाँ भेजा गया था। उनके द्वारा फिलहाल जाम को खुलवा भी दिया गया है, उनसे वार्ता भी की गई है। जो मुख्यतः जो तथ्य समझ में ये आए हैं कि नगर पालिका के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो बाहरी वाहन वहाँ पर से आ रहे हैं, टैक्सी वाहन है, जो आपके बाहर मालवाहक वाहन है, उन पर एक शुल्क लिया जा रहा है। उस शुल्क को लेकर स्थितियाँ खराब हो रही हैं। इस संबंध में जो पूर्व में मैटर जब संज्ञान में आया था, तो ईओ से इसमें फाइल तलब की गई है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगे भी गए हैं, और आज उसको हम लोग मीटिंग के माध्यम से इन सबको बुलाया भी गया है, ताकि इस पर चर्चा करके इसका एक निस्तारण किया जा सके। क्या नेशनल हाईवे 309 पर इस तरीके से प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है? देखिए, इसके लिए संबंध में NH को भी अपनी तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर NH के लैंड पर कोई आदमी इस प्रकार से रोड पे टैक्स ले रहे हैं, चाहे भले ही कोई विधिक संस्था ही क्यों ना हो, तो उसमें उनकी भी अनापत्ति अनुमति की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी NH की तरफ से भी इसमें कोई वर्जन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, NH के अधिकारियों को बता भी दिया गया है। अगर जैसे ही उनकी तरफ से इसमें अगर उनकी अनापत्ति प्राप्त नहीं होगी, तो तदनुसार उसको रोकने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति गलत मतलब गाली गलौज करता है, मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें पुलिस वहाँ पर है ही। परसों जो घटना हुई थी उसमें हमने पुलिस को भी भेजा था, और पुलिस ने मौके पे जाके मामले को शांत भी किया था। अगर ऐसा कुछ है तो तहरीर देंगे, तो निश्चित तौर से एफआईआर उसमें दर्ज करवाई जाएगी। तत्काल उसको लिया जाए और उस पे जो है जनहित के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। हरिद्वार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के एसएसपी निर्देश पर नशा और अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत ज्वालापुर पुलिस ने एक और सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। देहरादून से 14 नवंबर की रात एक बड़ी घटना सामने आई है। वादी यशोधर ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जाते समय पैसिफिक मॉल के पास लैंड क्रूजर और बोलेरो सवार लोगों ने उनकी कार को जबरन ओवरटेक कर लिया और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। हैरानी की बात यह है कि आपको बता दें कि हमलावरों में से एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था और मामले में राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें आरोपियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह और हरिद्वार में तैनात कांस्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है। कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और बोलेरो वाहन को सीज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। साथ ही दिव्य प्रताप सिंह को 3 दिन के भीतर पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया और उसके शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई जारी है। को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक के पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ
गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें एक पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मसूरी के टेहरी बस स्टैंड बाईपास रोड पर देर रात अज्ञात उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने 2 बाइकों पल्सर और बुलेट को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया, जबकि 4 अन्य बाइक और स्कूटी में तोड़फोड़ कर उनकी बैटरी निकालने जाने की बात सामने आई। स्थानीय लोग अपने वाहनों के पास पहुंचे तब पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। जानकारी मिलते ही पीड़ितों ने तुरंत पुलिस और स्थानीय सभासद को मौके पर बुलाया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। स्थानीय सभासद विशाल खरोला ने बताया कि इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके सीसीटीवी फुटेज और तहरीर पुलिस को दी गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार भी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सोमवार को रामनगर हल्द्वानी मार्ग के गैबुआ के पास 2 बाइकों की हुई जबरदस्ती भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वही घटनास्थल पर मौके से गुजर रहे रामनगर जीएफपी में तैनात सिपाही मोहम्मद मंसूर ने तुरंत एक गंभीर घायल को अपनी कार में बैठाकर उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में घायल 2 अन्य युवकों को अन्य वाहन की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों घायलों का उपचार चल रहा है। दुर्घटना में घायल नैनीताल निवासी सैकुल और बरेली निवासी हरेंद्र और रामबाबू का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घायलों की हालत सामान्य है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और उन्होंने घायलों से जानकारी लेनी शुरू कर दी। इसमें 3 लोग आए हैं हमारे पास अभी, ठीक है। उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। बाकी अभी एक्सरे के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। एक्सरे वगैरह जैसे ही होता है फर्दर आपको जो न्यूज़ हो आपको तब बताएंगे हम उपचार आगे। जी घायल कौन कौन है? इसमें 3 है हमारे पास। इन्होंने नाम बताया, एक हरिंदर नाम है, एक सैफुल और एक राम बाबू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।